अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे कोई कंपनी है और इसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन होने के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजों का काम होता है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़ते आए। और ये लैंड हो या लेबर हो या कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये कहाँ से आता है? तो ये आता है सर सोसाइटी से। तो सोसाइटी अगर नहीं रहेगी तो बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या क्या क्या, तो कहने का मतलब ये कि जैसे सोसाइटी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और इतना हेल्प करती है बिजनेस को, तो बिजनेस का दायित्व है कि सोसाइटी के बेहतरीकरण में, इम्प्रूव करने में सोसाइटी को हेल्प करें, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने में, उनकी फैमिलीज को बेहतर एजुकेशन, लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी, इन सबको क्या करना है? एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सारे प्रोवाइड करने हैं जिससे कि वो क्या कर सके? अच्छे से रह सके। सोसाइटी के लोगों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो की एस्पेक्ट ऑफ CSR। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग प्रॉफिटेबल व्हाइल कंडक्टिंग बिजनेस इन अ वे ऑफ बेनिफिट सोसाइटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया है कि इतना पैसा अगर कंपनी कमा रही है तो इतना अपने पैसे के प्रॉफिट में से इतना पैसा उनको CSR में खर्चा करना पड़ेगा। और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरली आप देखते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिकली आप सोचते रहोगे ना कि यार सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है तो हमें भी तो कुछ सोसाइटी के लिए देना चाहिए, तो एथिकली भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना मानते हैं। और फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे टाटा वाटा को तुम लोग देखते रहोगे कि वॉलेंटरी आते हैं, अपने मर्जी से आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कॉजेस में, जिससे कि कम्युनिटी का वेलफेयर हो सके। तो ये फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब CSR के फायदे क्या हैं? तो CSR के फायदे क्या हैं? रेपुटेशन। तो आज के टाइम में तुम क्या सोचते हो टाटा का इतना रेपुटेशन कैसे है? टाटा ने ना सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, इस वजह से टाटा का इतना रिस्पेक्ट है। तो आप CSR एक्टिविटी करोगे मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दायर करेगा, कुछ हेल्प करेगा सोसाइटी को, तो उससे क्या होगा? उस कंपनी का भी रेपुटेशन बढ़ेगा। अगला, रिड्यूस रिस्क। कुछ लीगल इश्यूज, अगर आप नहीं काम करोगे, आपको लीगली बोला है कि CSR में कुछ पैसे लगाने हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होगा? लीगली आपके ऊपर क्या होगा? केस बन सकता है। अगला, अट्रैक्ट टैलेंट। आप टैलेंट को भी अट्रैक्ट करोगे। अब समझो आपने एजुकेशन दिया अपने सोसाइटी में, तो उससे क्या होगा कि लोग, एजुकेटेड लोग आएंगे, लिटरेट लोग आएंगे, और वो लिटरेट लोग फ्यूचर में आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर्स बनेंगे, एथिकल एम्प्लॉयर्स बनेंगे। अगला, क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिफरेंशिएट द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। आप डिफरेंट सोसाइटी में आप अपना काम करो और अपना एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस करो, आप डिफरेंट मार्केट में जाके अपने बिजनेस को इजीली कर सकते हो। पहले आप CSR कर लो और उसके बाद फिर वहां पे अपने प्रोडक्ट बेच दो। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया। जैसे कुछ कंपनियां करती है ना कि मेडिकल, उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टूर बोलते हैं, नहीं मेडिकल कैंप बोलते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती, मेडिकल कैंप गांव में भेज देती है। उससे क्या होगा कि वो मार्केट का एक्सेस हो गया। वहां पे गए थे आप मेडिकल टूर करने के लिए, आपने ऐड कर दिया, तो फिर लोग क्या करेंगे? आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और जो मार्केट आपके पास पहले नहीं था वो मार्केट आपके पास हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आ कंपनी कितना रुपया कमाएगी अगर नेटवर्थ 500 करोड़ हो, ठीक है, और टर्नओवर 1000 करोड़ और इससे ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ और मोर नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी, टर्नओवर मतलब सेल्स, और नेट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 500 करोड़ ये हो, 1000 ये हो और 5 करोड़ ये हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी को एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% का जो हिस्सा रहता है नेट प्रॉफिट में से, वो खर्चा करना पड़ता है CSR एक्टिविटी में। और ये एटलीस्ट है, इसके ऊपर तुम जितना भी खर्चा कर दो। अब मॉडल्स ऑफ CSR, तो एक है कैरोल पिरामिड ऑफ CSR मॉडल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, कैरोल्स ने क्या लिया है? कैरोल्स पिरामिड इज अ मोस्ट वाइडली ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड मॉडल
फॉर CSR विच क्लासिफाई CSR इनटू 4 लेयर दैट बिल्ड्स अपॉन अनदर। तो एक के ऊपर एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेयर क्या है, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले इकोनॉमिकली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सोसाइटी में आप हेल्प करो, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो तो आपको अपने सोसाइटी को वेलफेयर करना है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कि आप क्या करो, लॉ लीगली आप लॉ को फॉलो करो। और अगला क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबल। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बी एथिकल। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, और टू ड्यूटी टू डू व्हाट इज राइट जस्ट एंड फेयर बियॉन्ड मर्ज लीगल कॉम्प्लायंसेस। अगर आप सही काम करोगे तो अच्छी बात है, अगर खराब काम करोगे तो बुरी बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला फिलिंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पढ़ा था ना वहां पे। तो फिलिंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, द एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स बिजनेस विल कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ELEP याद रखना है। कैरल्स पिरामिड जो था ELEP था। ई से इकोनॉमिकल, एल से लीगल, ई से एथिकल और पी से फिलंथ्रोपिकल, ये याद रखना है बस आपको। इंटरसेक्टिंग सर्कल CSR मॉडल, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये मॉडल ना इकोनॉमिकल हो या लीगल हो या सेंट्रल हो, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। कोई ज्यादा, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट ये, उससे इंपॉर्टेंट ये, उससे इंपॉर्टेंट ये, सबसे कम इंपॉर्टेंट ये। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग सर्कल CSR, इसका क्या है कि सारे ही काम के हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारे ही मर्ज हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो सारे ही काम के हैं। इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सारे इंटरसेक्ट करेंगे। और ये जो पॉइंट है देखो यहाँ, ये जो सारे पॉइंट है ये सारे एक दूसरे से मर्ज हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर अ कंपनी इंटीग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस विथ लीगल एंड एथिकल कंडक्ट। तो हर चीज मिला के होता है। अब अगला है कंसंट्रेटिव सर्कल। कंसंट्रेटिव सर्कल क्या बोलता है, द कंसंट्रेटिंग सर्कल मॉडल्स इल्युस्ट्रेट CSR एज अ सीरीज ऑफ सर्कल ईच एक्सपांडिंग आउटवर्ड, धीरे धीरे बढ़ते हुए जाता है। अगर कोर की बात करें, अगर ये सबसे भीतर की बात करें, तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी करना है। अब जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी करोगे तभी तो आप पैसे कंट्रीब्यूट करोगे। दूसरा इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका काम क्या है, आप अपने स्टेक होल्डर, आप अपने एम्प्लॉय, अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान दो। और आउटर सर्कल का क्या क्या है कि आप उसके बाद इन्वायरमेंट के ऊपर सोचो। तो ये चीज है। अगला 3CSR मॉडल। 3C मतलब कमिटमेंट, कनेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। आप कमिट करो कि आपको इतना पैसा खर्चा करना है, आप लोगों के वेलफेयर में इतना खर्चा करोगे। कनेक्ट करो, आप रिलेशनशिप मेंटेन करो अपने स्टेक होल्डर के साथ जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो, अपने आप अपने वैल्यूज और अपने प्लान्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगला स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ CSR। तो कहने का मतलब आपको CSR मॉडल में आपको बस इतना याद रखना है ज्यादातर करके कि कितना परसेंट, कितना पैसा रहेगा तो CSR एक्टिविटी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी स्टेक होल्डर मॉडल भी है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के क्या करो, उसके ऊपर अच्छे तरीके से फॉलो करो उनको, बीच बीच में उनका जो पेमेंट रहेगा वो पेमेंट कर दो, ठीक है। आप अपने स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कम्युनिटीज हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, इन सारे लोगों के ऊपर ही आपको बैलेंस में ध्यान देना है। सबको समय समय पे पैसे देना है, उनके वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना है। तो क्रिएट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगला एथिकल मॉडल ऑफ CSR। एथिकल मॉडल क्या है, तो इट इज ड्राइवन बाय कंपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल वैल्यूज। आपको मोरालिटी के काम करना है। मोरालिटी मतलब क्या सही है और क्या गलत है। की आइडियाज, बिजनेस शुड डू व्हाट राइट फेयर गोइंग बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन को भी ध्यान रखना और क्या सही है और क्या गलत है इसके ऊपर ध्यान देना। इंश्योर दैट बिजनेस प्रैक्टिसेस अलाइन विद एथिकल स्टैंडर्ड प्रोमोटिंग फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस। तो एथिकली स्टैंडर्ड मेंटेन हो, फेयरनेस हो मार्केट में, इंटीग्रिटी हो और सोशल जस्टिस हो। तो ये रहा आज का वीडियो। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल बिजनेस। और यहाँ पे हम लोग वन शॉट का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे कंटेंट को कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।